इस बार चलो कॉल जो है वो लद्दाख के कुछ संगठनों ने दी है। वो जंतर मंतर पर आज जो है वो धरना प्रदर्शन करेंगे। दरअसल इन संगठनों की 4 मांगे हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें फुल स्टेटहुड दोबारा से दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो प्रगति के कार्य वहाँ पर हो रहे हैं उसमें लद्दाख का कोई, जो लद्दाखी लोग हैं उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो उनका हिस्सा नहीं है, उनकी डिसीजन मेकिंग में वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं। साथ में 6 शेड्यूल के तहत वो चाहते हैं उन्हें सेफगार्ड जो हैं वो दिए जाएं। दरअसल 6 शेड्यूल जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी को दिया जाता है ताकि वो लैंड के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, इरिगेशन के बारे में, कल्टीवेशन के बारे में, ग्रेजिंग के बारे में जो लोकल लॉज हैं उसके तहत जो है वहाँ के कानून बनाने में अथॉरिटीज़ की मदद कर सकें। साथ में जो शादी ब्याह के जुड़े मसले हैं, सोशल कस्टम्स हैं, पब्लिक हेल्थ से जुड़े मसले हैं, उसमें भी उनकी जो एक रिप्रेजेंटेशन है वो रहती है। लद्दाख की जो पॉपुलेशन है वो 97% ट्राइबल पॉपुलेशन है। इसके तहत वो इस 6 शेड्यूल की वो मांग कर रहे हैं। ऑलरेडी जो 6 शेड्यूल के तहत जो एक रिजर्वेशन है वो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में दिया जा चुका है। इन लोगों का ये कहना है कि बीजेपी ने जब 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को विभाजित किया था और यूनियन टेरिटरी बनाया था, तब उन्हें आश्वासन दिया था कि वहाँ पर डेवलपमेंट होगा और जो लोकल लोग हैं वो भी इस डेवलपमेंट का हिस्सा होंगे। ये बीजेपी ने 2020 में फिर से इन्हें प्रॉमिस किया था कि जब वहाँ पे लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के अगर वो इलेक्शन जीत जाती है तो जो 6 शेड्यूल की उनकी मांग है उसके ऊपर वो विचार करेगी, और उन्हें भरोसा दिलाया था। ये इलेक्शन बीजेपी जीत गई, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई इस पर नहीं की। हालांकि 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अश्योरेंस दिया, डायलॉग किया और बोला कि एक हाई लेवल कमेटी बनाएंगे जिसके तहत 6 शेड्यूल की मांग के ऊपर विचार किया जाएगा। ये कमेटी बनाई गई, लेकिन ये फाइनलाइज जो है 2023 में की गई, जिसके चलते वहाँ के जो लोकल सोशल रिलीजियस लीडर्स हैं उन्होंने इन ग्राउंड्स के ऊपर इस कमेटी को रिजेक्ट कर दिया कि जो मेन बात है उसके बारे में ये कमेटी बात नहीं कर रही है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों का ये कहना है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है कि जो होम मिनिस्ट्री है उसने पार्लियामेंट्री कमेटी को दिसंबर में ये बताया था कि जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहाँ के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की देखरेख कर रही है, इसलिए केंद्र सरकार का ये यू टर्न है लगभग वो इसलिए सामने आया था। अब ये लोग जो हैं वो जंतर मंतर आए हैं और वहाँ पर 6 शेड्यूल के तहत जो है अपनी मांगे जो है वो दिल्ली के सामने रख रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 3 सालों में केंद्र ने वहाँ पर बहुत सारी डेवलपमेंट स्कीम्स तो निकाली हैं, लेकिन वहाँ का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको उन्होंने ध्यान पे नहीं दिया। कोविड के बाद जब वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट पहुँचे, लगभग 4 लाख जो हैं वो टूरिस्ट पहुँचे थे पिछले साल 2020 और 21 में, जिसके कारण काफ़ी वहाँ पर जो इकोलॉजी है, जो वहाँ पे जो पर्यावरण है उसमें भी बाधा जो है वो आई। वहाँ पे जो लद्दाख की संख्या है, जो जनसंख्या है वो 4 लाख के आसपास है। ऐसे में उसे भी बैलेंस करने की ज़रूरत है और उन्हें जो मोस्टली मेन जो उनकी दरकरार है वो ये है कि जितने भी डिसीजन मेकिंग जो होती है उसमें उन्हें जो है वो एक आवाज़ जो है वो नहीं दी जाती है। इस करके वो यहाँ पर आज जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाकी की जो 2 मांगे उनकी वो हैं, साथ में तीसरी मांग वो कह रहे हैं कि जो रिक्रूटमेंट है, रिजर्वेशन है, लोकल यूथ्स को वहाँ पर दिया जाए, जो भी रोजगार की जो योजना है उसमें जो है वो एक रिजर्वेशन दिया जाए, साथ में एक सेपरेट पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कारगिल और लेह को भी दी जाए। तो ये एक बड़ी बात है जो लद्दाखियों द्वारा कही जा रही है, वहाँ के संगठनों द्वारा कही जा रही है, क्योंकि पहले जो स्टेटहुड की मांग है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर से उठती थी, लेकिन अब लद्दाख से भी उठने लगी है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।